हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कौन कौन से टाइप्स है इसके, बहुत ही बढ़िया तरीके से आज आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। बिल्कुल फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बनते हैं आपकी एग्जाम में, है ना। वो चाहे डायरेक्टली भी बन सकता है, चाहे इनडायरेक्टली भी आ सकता है आपकी एग्जाम में, है ना। तो प्लीज फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा है, इट कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्शन फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिक्यूल विथ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ऑफ अनदर मोलिक्यूल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ठीक है, डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। अब देखिए डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। वो फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है ना। तो यहां पर एक बात यह भी आती है कि क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। पर यहां पर कंडीशन ये भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ में साइज जो है वो छोटी से छोटी होना चाहिए। अब अगर नाइट्रोजन की और क्लोरीन की साइज देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो एटॉमिक साइज बड़ी है ना। तो साइज छोटा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के साथ साथ में। ये दो कंडीशंस है, स्मॉल साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में जब भी हाइड्रोजन हो तो वहां पर समझ जाना है अपने को कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना। याद कैसे रखेंगे इसको, याद करने की ट्रिक है H प्लस फोन। ठीक है, H प्लस फोन है ना, फोन वो वाला फोन नहीं, वो PHON ही होता है। यहां पर FON वाला फोन। हाइड्रोजन के साथ में फ्लोरीन है तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है तो भी, और हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन है तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर। ठीक है, तो आई होप हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, किस तरह से बनता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से। कुछ इस तरह से इसको हम शो करेंगे, है ना। एग्जांपल देखेंगे वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमोलिक्यूलर का मतलब यह होता है कि अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट मोलिक्यूल्स, अलग अलग मोलिक्यूल्स, डिफरेंट मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, इट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग मोलिक्यूल्स होंगे, वो अलग अलग मोलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF है ना। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरे हाइड्रोजन और फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, ये तीसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन, इसके बीच में ये जो बॉन्डिंग हो रही है इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, इनके बीच में जो रेड मार्कर से मैंने शो किया है ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड भी है। ये वाला जो है सॉलिड लाइन से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है और फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, इसका एक और दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे कि H2O। H2O में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देखिए HOH, यहां पर HOH, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये जो रेड मार्कर से मैंने शो किए हैं ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये जो यहां पर ये सॉलिड लाइन से जो बॉन्ड रिप्रेजेंट किए हैं ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, याद रखिएगा, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है यहां पर, और जो डॉटेड लाइन है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बताया गया है। ठीक है, तो आई होप इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर है।
अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो उसे हम इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। सेम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सेम मॉलिक्यूल्स में जैसे कि HF और HF के बीच में, H2O और H2O के बीच में। डिफरेंट मॉलिक्यूल में कैसे हो सकता है, जैसे कि H2O और C2H5OH, जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है ना। तो अल्कोहल और वाटर, ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उनको हम इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसका अपोजिट है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा में क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। चलिए डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे, अच्छे से क्लियर होगा। डेफिनेशन में क्या लिखा है, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच टेक्स प्लेस विदिन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ, है ना, मॉलिक्यूल के अंदर ही, विदिन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अभी इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे तब आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्या है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होती है। देखिए ये बेंजीन रिंग है ना। यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना। तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। फिर बेंजल्डिहाइड, है ना, अल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो अल्डिहाइड कुछ इस तरह से होता है, ये C, यहां पर होगा हाइड्रोजन और यहां पर होगा डबल बॉन्ड से अटैच ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, जो रेड मार्कर से मैंने शो किया है, डॉटेड लाइन से मैं शो करूंगा, है ना, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दूसरा एग्जांपल और हम देखते हैं, क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, है ना। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए ये बेंजीन रिंग, यहां पर ऑर्थो पे नाइट्रो अटैच करना है ना, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इससे ऑक्सीजन अटैच होगा, और यहां पर फिनोल भी है ना। तो फिनोल के लिए O और फिर H होता है। तो इस OH और इस NO2 ग्रुप के बीच में यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो विदिन अ मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होती है तो उसी को हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है ना। तो एग्जाम्पल भी क्लियर हो चुके हैं और डेफिनेशंस भी आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे।